दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल और परसों, आपको भी पता है कि ये वीक में चुनावी रिजल्ट है। तो यहाँ पर आपको सबसे मेन चीज़ जो देखनी है, देखो अभी कल तो मार्केट ओपन हो जाएगा, तो कल यानी कि 3 जून को ओपन होगा, उसके बाद 4 जून को रिजल्ट है। तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन 2 दिनों में आप किस तरह से ट्रेडिंग करें, उसी ट्रेडिंग के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। देखो ये मार्केट है और मार्केट में कैसा रिएक्शन आएगा हम लोग यहाँ पर ज़्यादा कंफर्म बोल नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट को अच्छा लगे तो मार्केट बढ़ने लगे, मार्केट को बुरा लगे तो मार्केट गिरने लगे। अब ये कल की अगर हम बात करें ओपनिंग की, तो देखो कल हो सकता है कि मार्केट में क्या हो कि एक बड़ी ओपनिंग हो, गैप अप ओपनिंग हो जाए। तो गैप अप ओपनिंग हो जाए तो आप क्या करोगे, कैसे ट्रेड करोगे, क्या सोचोगे वहाँ पर? तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है सवाल अपने आप से पूछना कि हम करें तो क्या करें। क्योंकि जब गैप अप ओपनिंग हो गया उसके बाद में, जैसे मान लो यहाँ पर निफ्टी चल रहा अपना, अगर हम बात करें यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में, तो अभी आपको दिख रहा होगा डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे इस चीज़ को, तो यहाँ पर चल रहा है अभी जो क्लोजिंग है इसकी कहीं 22,530 रुपये के आसपास क्लोजिंग है। ठीक है, अभी यहाँ पर और यहाँ से 22,500 से सीधे 500 पॉइंट ऊपर खुल जाता है। मान लो कि यहाँ से 22,800 के आसपास खुल जाता है, तो आप क्या करोगे? यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर जा चुका है, आप क्या करना है, क्या सोचना है? तो ये बहुत मुश्किल सवाल होता है अपने आप से पूछना। अब वहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसा कि मैंने आपको इंट्राडे के चार्ट में समझाया कि मैं आपको क्या बोलता हूँ कि भाई जहाँ पे आपका सेटअप बन रहा है वहाँ पर आप ट्रेड करो, सिंपल सी बात है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ से आपको सेलिंग का एक सेटअप दिख रहा था यहाँ से, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, सेल करना है। और अगर आपको कहीं पर बाइंग का दिख रहा है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, बाइंग करना है। तो ये चीज़ें हमेशा हमको देखनी पड़ती है और समझनी पड़ती है कि हम करें तो क्या करें। तो यहाँ पर आज मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ उस स्ट्रेटजी का मैं इतना ही कहूँगा कि देखो ये वीक में अगर हम बात करें तो ये पूरे के पूरे वीक में अगर हम बात करें, कल से हमारा 3 तारीख से चालू हो रहा, तो 3 से 4, 5, 6 और 7, तो यहाँ से 5 दिन हमारे पास में है। तो इन 5 दिन में अगर आपको देखना है तो क्या देखना है, सिर्फ ट्रेंड देखना है। ट्रेंड में क्या है, अब ट्रेंड जो है वही आपको करना है। यहाँ पर कोई इंडिकेटर, कोई यहाँ पर स्ट्रेटजी फॉलो करना ही नहीं है, क्योंकि ये दिन जो है, यानी कि आपको कल तो मार्केट आपको दिख रहा होगा गैप अप ओपनिंग, क्योंकि कल यहाँ पे एग्जिट पोल का जो है, एग्जिट पोल का असर होगा मार्केट पे। तो एग्जिट पोल का असर होगा, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको एक गैप अप ओपनिंग देखेगा। परसों यानी कि 4 जून को यहाँ पर रिजल्ट है, चुनावी रिजल्ट, तो मार्केट दिन भर रिजल्ट चलेगा, तो मार्केट उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद में फिर जो भी मतलब गवर्नमेंट एक बार डिसाइड हो जाएगी तो उसके बाद में उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर पूरा का पूरा वीक हम लोगों के लिए क्या होगा, एक तरह से ट्रेंड ही होगा, ऊपर नीचे। यहाँ पर कोई इंडिकेटर काम नहीं करने वाला है। और इंडिकेटर तो देखो कभी काम ऐसा है ही नहीं, काम नहीं करेगा, मतलब काम तो करेगा वो, लेकिन हम लोग इंडिकेटर या किसी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर सकते यहाँ पर। इसलिए मैं आपको एक ही चीज़, सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, उस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। और वो कौन सी सिंपल सी चीज़ है, वो है देखो ट्रेंड। अब ट्रेंड कैसे पकड़ना है, यहाँ सिंपल सी चीज़ देखो, मैं आपको हर बार बताता हूँ। सिंपल सी चीज़, अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाई कैंडल कैंडल लगाएंगे, और जैसे आपको लग रहा है कि यहाँ पर हाई कैंडल कैंडल ग्रीन बनती जा रही है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ बाय पर फोकस करना है। जैसे यहाँ से ग्रीन दिख रही है, तो यहाँ से ग्रीन 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 ग्रीन, तो कितनी ग्रीन होगी ये किसी को पता नहीं चलेगा, और कितनी रेड होगी किसी को पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, सिंपल सी बात देखना है कि यहाँ पर अगर ग्रीन हो रही है, जैसे आप यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ग्रीन हो रही है तो सीधे बाय कर देना है, रेड हो रही है तो सीधे सेल कर देना है। इतना ही समझना है बस, इसके सिवा ज़्यादा समझना नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पर अपना एसएल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। बड़ा क्यों हो सकता है, क्योंकि आप वहाँ पर देखोगे जैसे ये है कि ये यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको मार्क कर दूँ मैं यहाँ से ये कैंडल को, तो यहाँ से अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो ये वाली जो कैंडल है इसकी जो रेंज है अलग रहेगी, और यहाँ पे एक्चुअल में कैंडल अलग होती है और ये वाली कैंडल अलग होती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर अगर हाई कैंडल के हिसाब से या तो एक थोड़ा सा यहाँ पर एसएल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेंड को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और ट्रेंड को अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यही चीज़ें बता सकती है आपको, हाई कैंडल ही बता सकती है कि आपका ट्रेंड किधर जा रहा है।
इसके सिवा हम लोग यहाँ पर और कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एवरेज पर काम करेगी और एवरेज पर अगर काम करेगी तो यहाँ से आपको ट्रेंड पता चलने लगेगा। तो इस वीक हम लोगों को जो स्ट्रेटजी लगानी है वो यहाँ पर यही लगानी है। अब उसके बाद अगर हम नॉर्मल कैंडल की बात करें, जैसे नॉर्मल कैंडल हो, तो यहाँ से नॉर्मल कैंडल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि आप इसमें भी समझ सकते हो अगर आपको ट्रेंड समझ में आता है तो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से 2 ग्रीन बनी, फिर रेड बनी, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, तो आप क्या होगा, थोड़ा सा आपका अंदर एक जो डर है ना वो डर आने लगेगा। या फिर आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, किसी ट्रेंड लाइन को या नीचे से कोई ट्रेंड लाइन लगा सकते हो या ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन लगा सकते हो। इस तरह से ट्रेंड लाइन से आप काम कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, क्योंकि और दूसरा आपके पास में कोई भी स्ट्रेटजी यहाँ पर काम नहीं करेगी। देखो अगर आप ये मैं बोल दूँ कि यहाँ पर ऑप्शन चेन जाकर देख लो, क्योंकि ये मार्केट का मूड है, इधर रिएक्ट करेगा किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ही डिपेंड कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किधर चल रहा है, ट्रेंड किधर चल रहा है, उस ट्रेंड के हिसाब से ही आपको जाना है। देखो और एसएल तो आपको ध्यान रखना है कि एसएल तो लगाना ही लगाना है बराबर, क्योंकि यहाँ पर या फिर एक छोटा अमाउंट के हिसाब से आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं आपको जो बता रहा हूँ मेन स्ट्रेटजी, और मैं आपको देखो मैं पहली बात तो यही बोल रहा हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट में। देखो रिस्क लेने से अच्छा है कि कम पैसा बनेगा लेकिन हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, तो ये अच्छा होता है। और अगर आप रिस्क लेना ही चाह रहे हैं तो देखो यहाँ पर ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है। अगर यहाँ से अगर हम देखें ये मोमेंटम को, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम आया और यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम आया। अब इस चीज़ को देखोगे तो यहाँ से मार्केट इस तरह से, अब ये हाई कैन भी कैंडल 5 मिनट की है, 5 मिनट के हिसाब से बन रही है। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो थोड़ा 1 मिनट के चार्ट पे, 3 मिनट के चार्ट पर भी आप जा सकते हैं। तो मैं वैसे तो मैं यही बोलूँगा कि भाई 2 दिन 3 दिन या इस वीक हम ट्रेड ना करें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि अगर आप नए हैं तो कोई प्रॉब्लम फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ अगर आपको रिस्क मैनेज करना आता है, जैसे अगर हम नदी में कूद रहे हैं या कहीं पर कूद रहे हैं समुद्र में, तो हमको तैरना अगर आता है तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन अगर हमको तैरना ही नहीं आता है और हम कूद रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको ठीक से मैनेज करना आता है अपना एसएल ये सब चीज़ें तो आप इसमें घुस सकते हैं। अगर नहीं आता है तो चुप बैठिए, और अगर आपको लगता है तो वहाँ पर कोई क्वालिटी वाला स्टॉक ढूंढिए जिससे मोदी सरकार, मतलब जो मोदी सरकार के जो मेन स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आपको मैं पहले दूसरे चैनल पर थोड़ा सा बता चुका हूँ, तो उन पर भी जाकर आप देख सकते हैं। और वही बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा स्टॉक पर फोकस करो, उस दिन स्टॉक पर ही फोकस करो। तो स्टॉक में अगर आपको एक अच्छा सा मोमेंटम मिल जाएगा 10-20% का तो वो अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक क्या होगा, एक बड़ा रिस्क ये ही हो जाता है कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ पर बाय करें और मार्केट गिर जाए और फिर मार्केट को हम सेल करें और मार्केट बढ़ जाए, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो मैं आपको क्लियर बोल चुका हूँ कि देखो ट्रेंड को ही देखना है कि ट्रेंड कौन सा है, उसके हिसाब से आपको वहाँ पर बाई सेल करना है। ठीक है, रेड बन रहा है तो रेड के हिसाब से कर लो, ग्रीन बन रहा है तो ग्रीन के हिसाब से कर लो। और ये हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे फिर बाद में कि क्या हुआ, पूरे हफ्ते का एनालिसिस तो हम करते ही हैं। लेकिन इस हफ्ते कोई भी स्ट्रेटजी मैं आपको यूज़ करने की ना ही बोल रहा हूँ कि कोई स्ट्रेटजी यूज़ मत करिए, सिंपल सा जाइए। कोई एक जैसे ये हाई कैन कैंडल वाला मैंने लगा दिया, तो ऐसा कोई अगर और भी आपको अच्छा लगता है तो वो लगा लीजिए और ट्रेंड के हिसाब से चलिए। कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ मत करिए। अगर आप मार्केट बाइंग में जा रहा है तो आप बाइंग में जा सकते हो, मार्केट अगर सेलिंग में जा रहा है तो आप सेलिंग में जा सकते हो। जैसा मार्केट कर रहा है वैसे ही नाचना है, क्योंकि यहाँ पर और कुछ भी काम नहीं करना है। क्योंकि ऐसा जो भी न्यूज़ होता है ना उसमें आपको वैसे ही करना होता है। मार्केट नाच रहा है तो नाचो, मार्केट जिधर आपको घुमा रहा है उधर घूमो, अगर मार्केट के अपोजिट मत जाओ। थोड़ा सा इस बात को देखना ज़रूरी है कि क्या होता है कि देखो यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि मार्केट में कभी कभी क्या होता है, गैप अप ज़्यादा हो जाता है। और जब गैप अप ज़्यादा हो जाता है तो मैंने आपको बताया ना कि गैप अप में मोमेंटम नहीं आता है। यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल कैंडल लगाऊँ तो आपको समझ में आएगा कि गैप अप में जब भी कोई कैंडल बनती है तो फिर वो है ना उसके बाद में ना एक मोमेंटम नहीं आता है, वो जो मोमेंटम होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये बड़ी बड़ी कैंडल बनी है। उसके बाद में क्या हो गया कि यहाँ से आपको दिख रहा है ये बड़ी कैंडल बनी है, उसके बाद में यहाँ से कोई बड़ा सा मोमेंटम या फिर हम लोग कुछ देख नहीं पाते। तो ऐसे ही कोई बड़ा कैंडल बन गया ना, ये देखो ये तो अगले दिन फिर ऐसा हो गया, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई जब गैप अप हो गया मार्केट 400-500 पॉइंट यहाँ पर निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट बढ़ चुका है, तो वहाँ पर अगर हम ढूंढ रहे हैं कि फिर हम ट्रेड करें तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि अगर निफ्टी 500 पॉइंट से ऊपर चला गया
तो फिर यहाँ पर इंटर करने में कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर लॉन्ग पोजीशन आप करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन अगर बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट चला गया तो यहाँ पर फिर आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत पड़ जाती है। हाँ, 200-300 पॉइंट के आगे हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई बड़ा हो जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा, लेकिन क्या होता है फिर एक रेंज बन जाती है तो फिर मार्केट ऐसे घूमता रहता है, फिर अगले दिन फिर गैप अप ओपन हो जाता है, फिर अगले दिन ऐसे घूमता रहता है, तो यहाँ से क्या होगा फिर हम ट्रैप हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।